के इन्होंने मेरे घर पे वार करा, जिसमें मेरे भाई का गला ऑन द स्पॉट मौत होगी और मेरे बाप को इन्होंने चंडीगढ़ रेफर कर दिया जी। और मेरे घर पे भी लग रहा है मेरी, और कहते हैं कि जो मर्जी हो जाएगा साला तुम्हें अब मोहल्ले में रहने नहीं देंगे। अंबाला शहर के गोवर्धन नगर में देर शाम हत्या का मामला सामने आया। हत्या की वजह दो गुटों में हुई झड़प बताई जा रही है, जिसमें मामूली कहासुनी खूनी खेल में बदल गई। मिली जानकारी के अनुसार दो गुटों में देर शाम झड़प हुई तो एक गुट ने दूसरे पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें लगभग 25 वर्षीय अरुण नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अरुण के पिता नरेश की छाती में तेजधार हथियार लगने से वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। झड़प के बाद मृतक और घायल को अस्पताल लाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। मृतक के परिजनों ने मामले में वार्ड नंबर 14 से नवनिर्वाचित पार्षदा के परिवार पर इस हमले के आरोप लगाए हैं। भाई मेरी मम्मी बीमार चल रही है, 1 साल हो गया, मैं उसको दवाई तो लगा था। अब जैसे किसी ने बताया था कि देसी दवाई से ठीक हो जाएगी, तो इन्होंने सूर साल पार रखा है। मैंने कहा सूर साइड में कर लो, गाड़ी निकालनी है। तो इसकी भाभी भी वार्ड नंबर 14 से HDFC से MC बनी है, तो कहते हम तो MC बन गए। रूबी सौदा जी MC कहते हैं चक्कू लेके इन्होंने मेरे घर पे वार करा, जिसमें मेरे भाई का गला ऑन द स्पॉट मौत होगी और मेरे बाप को इन्होंने चंडीगढ़ रेफर कर दिया जी। और मेरे घर पे भी लग रहा है मेरी, और कहते हैं कि जो मर्जी हो जाएगा साला तुम्हें अब मोहल्ले में रहने नहीं देंगे। पहले भी 307 के पर्चे में साले बाहर आया, 3 साल अंदर रह गया ऋषि जी। लड़के ने 307 पढ़ रखी थी, अभी बाहर आया, इस पर अभी भी केस चल रहा है जी। गुंडे मुवाली इसके बाप दादों ने भी खून करके अंदर रह के आया जी। वो भी इनकी पुरानी रंजिश जी कुछ नहीं है, बस ये अपन में ये कहते हैं सब मोहल्ले में मार से दब के रहे जी। बस किसी का दारू पिला के किसी का प्लाट छीन लिया, किसी का दारू पिला के किसी का थप्पड़ मार दिए। क्या रिश्ता है? रूबी सौदा के जी देवर है जी, उसका हस्बैंड भी था जी लक्की, और उसके दोनों देवर रिम्पी और उसके चाचे सोरे गए जी, वो अभी सारे थे जी। इन्होंने आकाश और सागर और परले मोहल्ले गए जी लड़के, सागर विष्णु और क्या बोलते हैं उसका आकाश, उसको घोड़ू घोड़ू कहते हैं जी। 2-3 नाम के एक बंदे हैं जी, सारों ने हमला करा जी। 6-8-9 लड़के थे जी, जिन्होंने चक्कू तलवार लेकर मेरे घर पे हमला करा, मेरे गेट पे इंटे मारी जी इन्होंने। और हमारे घेर के हम घर पे बाहर आ गए, और अभी भी कह रहे हैं सालों बाहर निकलो, तो मैं बताऊंगा। मैं हॉस्पिटल आया, फोन आया मेरे पे कि अभी भी घर पे हमला कर रहे हैं जी। मामले की सूचना मिलते ही शहर के सिविल अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी देते हुए इलाके के SHO ने बताया कि तेजधार हथियार से हमला किया गया है और फिलहाल मामले में तफ्तीश शुरू की गई है। वहीं मृतक के परिजनों द्वारा इलाके की पार्षदा के परिवार पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि करते हुए SHO ने बताया कि मृतक के परिवार ने आरोप लगाए हैं और मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हुआ है और एक घायल हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई? अभी तक ये पता चला है कि गोवर्धन नगर में वाल्मीकि दो गुटों में झगड़ा हुआ है आपस में, जिनमें कोई तलवारें वगैरह चली हैं। तो इसमें अजी प्रीलिमिनरी जो पता चला है, एक लड़के अरुण की डेथ हो चुकी है और उसके पिता को यहाँ पे कोई तेजधार हथियार मारा गया है, और दूसरी पार्टी के भी कुछ चोटें लगी हैं। लेकिन अभी सारी स्थिति अभी क्लियर नहीं हुई कि कहाँ क्या क्या हुआ है, तो उसके बारे में अभी पता किया जा रहा है और पता करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। सर, मौजूदा जो पार्षद हैं उनके परिवार पर आरोप लगाए जा रहे हैं? हाँ, वो ऐसा भी आरोप लगाया है, बाकी स्टेटमेंट के बाद क्लियर होगा। सर, कुछ बरामद हुआ? अभी कुछ नहीं बरामद हुआ, अभी तो प्रीलिमिनरी है। सिविल अस्पताल में कार्रवाई चल रही है। तुरंत रुका आने के बाद हम यहाँ आए हैं, यहाँ स्थिति का पता चला, तो अभी फोर्स मौके पे भेजी गई है और चारों तरफ टीमें बनाई जा रही हैं। तो उसके बाद ये कानूनी कार्रवाई जो भी है, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।